राजन के साथ आप फंड साझा करते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता है? वही तो कोई जाना आपकी पार्टी के तो नहीं हुए 2 टुकड़े? आपकी पार्टी में तो लोग नहीं जाना चाह रहे। आंदोलन के दौर भूल गए, आप कहते थे कि जेल में डाल दो। एक मिनट, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी? आइए देखते हैं मजा आएगा। भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, गांधी जी हैं, वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए। आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा, ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है। इसलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूं और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो, रिश्वत दिया जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहां गया? हवा में गायब हो गया। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है। तो अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, मामला चल रहा है, अब जुलाई के अंदर मेन ऑर्डर आएगा। ऑर्डर रिजर्व किया उन्होंने, ऑर्डर आएगा तो पढ़ लेना। यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। हमारे बैंक अकाउंट कह रहे हैं सीज करेंगे, हमारा दफ्तर छीनेंगे और प्रधानमंत्री जी आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का 1 महीने पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा। अरविंद जी, ऐसे तमाम आरोप और ऐसे तमाम बातें आप सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों के लिए भी कहा करते थे और आज उनके साथ आप मंच साझा करते हैं। और आज देश को बचाने की जरूरत है, तो आपकी बातों पर भरोसा कैसे? भरोसा क्या? एनसीपी के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए? अगर कोई जाना चाहता है तो कोई रोक कैसे सकता है? वही तो कोई जाना क्यों? आपकी पार्टी के तो नहीं हो रहे 2 टुकड़े? आपकी पार्टी में तो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। आंदोलन के दौर भूल गए, आंदोलन के दौर भूल गए, लहराते हुए आप कहते थे कि जेल में डाल दो। एक मिनट, उस पर भी आऊंगा। ये कानून लाया ही सारे विपक्ष को जेल में डालने के लिए है। जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पीएमएलए में पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। कौन करेगा? जब आप सत्ता में आएंगे तो आप अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे विपक्ष को खत्म करना है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर कांग्रेस आज बचेंगे नहीं। एक बार मोदी जी जीत जाए, राहुल गांधी भी जेल में होंगे। मोदी जी 10 साल जीते हैं भाई। अभी 5 साल अगर और जीत गए, अच्छा, ना ममता बनर्जी बचेगी, ना स्टालिन साहब बचेंगे, ना पिनराई विजयन बचेंगे, ना राहुल गांधी बचेंगे, ना ठाकरे साहब बचेंगे, कोई नहीं, सब जेल में होंगे। उसके बाद चुनाव कराएंगे, 80% से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं। जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है। तो
तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? कर तो रहे हैं। हाईकोर्ट के लिए तो आप नहीं कर रहे। अब मेरे को अगर बेल मिल गई तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं तो बेल नहीं मिली तो आप ऑर्डर पढ़ने बैठ गए। ऑर्डर तो बड़ी तीखी बातें कही थी। मनीष सिसोदिया का 30 अक्टूबर वाला ऑर्डर भी लेके आना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आप बायस्ड हो? नहीं, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर ले आए जिसमें उन्होंने ताजा मामला है, मैं तो वही उसी पे बात कर रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने पूरे में उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष बेल नहीं मिली थी ना। 2 पेज आखिरी के थे, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता। आखिरी के 2 पेज के अंदर उन्होंने एक आरोप लगाया। हाईकोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रही है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई जो अभी आया है बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं समझना चाह रही हूँ कि जो तीखी टिप्पणियां की थी उस पर आपकी कोई टिप्पणी है या नहीं है? दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक, कहां, कब? जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे स्वाति मालीवाल पर, संजय सिंह ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर इंडी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस तरह के कानून खत्म हो गए, प्रेशर खत्म होगा जुडिशरी पे, जुडिशरी न्याय कर पाएगी। केवल मुझे नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो बाहर आएंगे और जो दोषी लोग इनकी पार्टी में गए हैं, जिनको वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया गया, वो सारे जेल जाएंगे। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव जांच कराई है? जिनके दोषी है उनको जेल भेज रहे हैं। भाई सरकार तो इनकी है। नहीं तो इनके पास, मैं उनकी वॉशिंग मशीन आपने कहा, मैंने माना। अब आप अपनी वॉशिंग मशीन बता दीजिए। मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नहीं रही? मैं किसी, कराओ जांच, मेरी जांच कराइए, उनकी भी करा लो, राहुल गांधी की भी करा लो, ठाकरे साहब की भी करा लो, सबकी जांच करा लो। पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, जिनके साथ आप देश बचाना मेरे लिए जरूरी है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े, इंडिविजुअल्स मेरे लिए जरूरी है। भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई भ्रष्टाचार? आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इस वक्त देश के ऊपर जो तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, 1 नेशन 1 लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे। सारे अपने नेता। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। यह डिबेट इंडिया टीवी के एंकर और अरविंद केजरीवाल के बीच थी। इस डिबेट में एंकर ने अरविंद केजरीवाल से बहुत ही कड़े सवाल पूछे। इसी का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी एक करप्ट पार्टी और वह सभी अपने अपोनेंट पार्टी को नेताओं को जेल भिजवा रही है। तो इसी का जवाब देते हुए एंकर ने कहा कि अगर बीजेपी को ऐसा करना होता तो वह 2014 में जो इलेक्शन जीती है वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और मुख्य पार्टी को अंदर करती